नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 7वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे सोम, आप वाचस्पति के लिए पवित्र होइए। आप शक्तिशाली, शुभ एवं गर्भ से ही पवित्र है। आप जिन देवताओं का भाग है उनके लिए प्रवाहित होइए। हे सोम, आप मधुर धाराओं वाले हैं। आप हमारा इष्ट कीजिए, आप हमें जागृत कीजिए। जागृत सोम के लिए स्वाहा, सोम से सोम के लिए स्वाहा। यह आहुति अंतरिक्ष में विस्तार करने की कृपा करें। आप स्वयंभू है, आप सभी देवों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप स्वर्ग लोक के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप पृथ्वी के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। पवित्र मन वाले आपके लिए स्वाहा। अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले सूर्य के लिए स्वाहा। मरीचि देवों के लिए स्वाहा। मर्यादा भंग करने वालों का नाश कीजिए। आप सत्य से ओतप्रोत है। हम प्राण और व्यान से आपकी उपासना करते हैं। इंद्र, सोम को कलश में ग्रहण कर लिया है। आप इसकी रक्षा कीजिए। आप यजमानों को भरपूर वैभव दीजिए एवं उनकी शत्रुता से रक्षा कीजिए। हे इंद्र, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर एवं अंतरिक्ष लोक में आपका ही विस्तार है। अंतरिक्ष लोक में आप देवताओं सहित अन्यों को यानी मनुष्यों को मदमस्त बनाने की कृपा कीजिए। हे श्रेष्ठ जन्म वाले, आप सभी के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप देवताओं और मनुष्यों के लिए मन के संतोष के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आपको सूर्य के लिए यानी कलश में ग्रहण किया जाता है। आपको मरीचि के लिए कलश में ग्रहण किया जाता है। आपको उदान देवता के लिए उपयाम में ग्रहण किया जाता है। हे वायु, आप पवित्रता के रक्षक हैं। आप हजारों गुणों के आधार हैं। हम सोमरस से आपको आनंदित बनाते हैं। आप इस पेय को पहले भी पी चुके हैं। हम वायु के लिए इस पेय को धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, हे वायु, आप दोनों के प्रयोग में लाने के लिए यह सोमरस आया है। आप इसका सेवन कीजिए। हे सोम, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया है। वही आपका मूल स्थान है। आपको वायु के लिए कलश में ग्रहण किया है। वही आपका मूल स्थान है। हम उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे मित्रदेव, हे वरुण देव, आप सत्य की वृद्धि करते हैं। हम आपके पुत्र आप दोनों के लिए, हे मित्रदेव, हे वरुण देव, आप सत्य की वृद्धि करते हैं। हम आपके पुत्र आप दोनों के लिए इस सोमरस कलश में ग्रहण करते हैं। आप सोमरस का सेवन करने की कृपा कीजिए। हे मित्रदेव, हे वरुण देव, आप हमें ऐसा धन दीजिए जो वापस हमसे ना जाए। उस धन को पाकर हम आनंदित हो। हमें ऐसी गाय प्रदान कीजिए जो हमें छोड़कर कहीं ना जाए। आपकी इस कृपा से हम वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे देवगण हवि पाकर प्रसन्न होते हैं। गाय आहार पाकर प्रसन्न होती है। सत्य व यज्ञ की आयु की बढ़ोतरी के लिए आप दोनों यज्ञशाला में अपने लिए निश्चित आसन पर विराजिए। हे अश्विनी देवों, आप मधुर वाणी से हमारे यज्ञ को सींचने की कृपा कीजिए। मधुर वाणी से हमने भी यज्ञ को सींचा है। हमने आप दोनों के लिए हवि को कलश में ग्रहण किया है। वही आपका मूल स्थान है। यज्ञ में आप अपने निर्धारित आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव बार बार सोमरस को पीते हैं। सोमरस पोषक व आनंददायी है। इंद्रदेव आत्मज्ञाता ज्येष्ठ कुश के आसन पर विराजते हैं। वे यजमानों के लिए धन का दोहन करते हैं और यजमानों के लिए धन की बढ़ोतरी करते हैं। वे वीर्य रक्षक हैं। उनके लिए सोमरस को कलश में ग्रहण किया गया है। वही उसकी मूल योनि है। वे हमें दुष्टों से दूर करे तथा अपने लिए निर्धारित आसन पर विराजने की कृपा करे। आप सुवीर हैं। आप वीरों को पैदा कीजिए। आप यजमान को धन से पोषित कीजिए। आप स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक को चमकाने वाले हैं। आप सर्वत्र प्रकाश से चमकाइए। आप प्रकाश के निवास स्थान हैं। आप उड्डपन को नष्ट करने वाले हैं।
हे सोम, आप अनंत शक्तिमान, श्रेष्ठ वीर्यवान व धन के पोषक हैं। हम आपके लिए सदा हवि देने वाले हैं। विश्व पर वारने योग्य यह हमारी आद्य यानी पहली संस्कृति है। वरुण, मित्र व अग्नि प्रथम देव है। बृहस्पति देव प्रथम देवता है। ज्ञाता लोग इंद्र देव के लिए यज्ञ करे, स्वाहा पूर्वक उनके लिए हवि प्रदान करने की कृपा करे। यजमान होता मधुर आहुति से उन्हें तृप्त करने की कृपा करे। होता सुप्रीतिकर आहुति से उन्हें तृप्त करे। यजमान उनके लिए अच्छी तरह आहुति अग्नि के पास पहुंचाने की कृपा करे। ये वेन देव बादलों के गर्भ में स्थित जल को बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। चिरायु ज्योति वाले सूर्य का वंदन करते हैं। जल को पाकर यजमान ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे लोग पुत्र को पाकर प्रसन्न होते हैं। विद्वान बुद्धिपूर्वक सूर्य की उपासना करते हैं। आपको मर्क यानी राक्षस विनाश के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यजमान हवनों में मन से भाग लेते हैं। द्रवित होने वाले सोमरस का मन से पान करते हैं। हम सोमरस से अनुरोध करते हैं कि हम संतान रहित शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हो सके। हम मथानी की तरह उन्हें मत दे। हम निर्भय होकर देवत्व प्राप्त करें। देवगण हमें संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। हे देवगण, यजमान की संतान श्रेष्ठ हो। आप यजमान को श्रेष्ठ धन से पोषने की कृपा कीजिए। जैसे सूर्य स्वर्गलोक से पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही देवगण हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा करें। इनकी कृपा से हम शत्रुओं को मथानी से मतने की तरह मत दे। मर्क नामक असुर दुख का घर है। आपकी कृपा से वह भी पलायन कर जाए। पृथ्वी और आकाश के बीच जो 11 दिव्य देव स्थित हैं, वे सभी देव महिमावान हैं। वे 11 ही देव इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कृपा करें। हे देवगण, आपके लिए सोमरस को कलश में ग्रहण किया गया है। आप यज्ञ में सर्वप्रथम ग्रहण किए जाने वाले हैं। आप यज्ञ में सर्वप्रथम बुलाए जाने वाले हैं। आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञपति को संरक्षण दीजिए। आप विष्णु की रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा करें। आप तीनों संध्याओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए। सोमरस प्रवाहित होता है, पवित्र सोम इसमें प्रवाहित होता है। ब्राह्मणों के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। क्षत्रियों के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। ऊर्जादायी के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। औसत के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। अच्छे भरण पोषण करता हेतु यह सोम प्रवाहित होता है। विश्व के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। यह विश्व के लिए मूल स्थान है। सभी देव यज्ञशाला में अपने लिए निर्धारित स्थान पर विराजिए। हे सोम, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आपको बृहद देव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। आप उपयाम यानी कलश है। हम उक्त मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं। यह उपयाम इंद्रदेव का मूल स्थान है। यह उपयाम ब्रह्मदेव व विष्णु का मूल स्थान है। हम यज्ञ में उक्त मंत्र से आप सब देवों की उपासना करते हैं। हम यज्ञ में श्रेष्ठ दीर्घ जीवन की कामना से आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। दीर्घ आयु हेतु मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे सोम, इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हमने इंद्रदेव और अग्नि के लिए आपको ग्रहण किया है। वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे सोम, बृहस्पति देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे सोम, विष्णु के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक के सर्वोच्च स्थान पर चमकते हैं। आप पृथ्वी पर सूर्य की भांति चमकते हैं। आप वैश्वानर यानी आग व सर्वज्ञ हैं। यजमान लोगों ने अग्नि को अग्निमंथन यानी लकड़ियों की रगड़ से प्रकट किया है। अग्निदेव हमारे अतिथि सम्राट हैं। हे सोम, आप ध्रुव यानी स्थिर और पृथ्वी पर ध्रुव रहने वालों में अग्रगण्य हैं। आप ध्रुवतम के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप सबका मूल स्थान व आश्रय स्थान हैं। ध्रुव मन वाले यजमान
हम ध्रुव मन से वाणी पूर्वक आपको नमन करते हैं। इंद्रदेव, हम पत्नी और संतान सहित अच्छे मन से आपको नमन करते हैं। हे सोम, आपका जो अंश पत्थरों से टूटते समय, निचोड़ते और छानते समय इधर उधर गिर जाता है, जो यज्ञ में आहुति डालने के बाद अध्वर्यु के पास बच जाता है, हम उस पवित्र भाग को मन से इकट्ठा करते हैं। एकत्रित किए हुए इस अंश को अग्नि को समर्पित करते हैं। सोम को संकल्प पूर्वक स्वाहा। आप देवताओं को ऊर्ध्व गति प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे प्राणों के लिए वर्चस्व यानी तेज प्रदान कीजिए। आप हमारे प्राणों के लिए वर्चस्व यानी तेज प्रदान कीजिए। आप हमारे व्यान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे अपान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे उदान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे मन में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी वाणी में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे कर्म में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे नेत्र में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे कानों को वर्चस्व दीजिए। आप हमारी आत्मा में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे ओज में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी आयु में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी सारी प्रजा में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी पृथ्वी के सभी साधनों को वर्चस्व दीजिए। हे सोम, आप कौन हैं? आप कहाँ से हैं? आप किसके हैं? आपका क्या नाम है? किसे जानकर हम आपको सोमरस से तृप्त कर सके? आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आपकी कृपा से हम अच्छी संतान वाले, वीरों वाले हो एवं अच्छे पोषण से पुष्ट हो। हे सोम, आपको कलश में ग्रहण किया गया है। आपको मधु के लिए कलश से ग्रहण किया गया है। आपको माधव हेतु ग्रहण किया गया है। आपको शुक्र के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको पवित्रता के लिए ग्रहण किया गया है। आपको नभ हेतु ग्रहण किया गया है। आपको ऊर्जा हेतु ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको साहस के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको साहस से ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको तप के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको मर्यादा के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको इंद्रदेव हेतु कलश में ग्रहण किया है। आपको अग्नि हेतु उपयाम में ग्रहण किया है। आपको इंद्रदेव की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया है। आपको अग्नि की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया है। कलश आप दोनों का मूल स्थान है। आप यज्ञशाला में निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा कीजिए। हम श्रेष्ठ वाणियों से आपकी उपासना करते हैं। आप यज्ञ में अपना भाग स्वीकार कीजिए। हे सोम, आपको इंद्रदेव व अग्नि की तृप्ति हेतु विधिवत ग्रहण किया गया है। यज्ञ स्थल में आप दोनों देवों का कुश का आसन निर्धारित है। इंद्र आपके मित्र हैं, वे युवा है। सोम को इंद्रदेव और अग्नि दोनों के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आप ही इंद्र और अग्नि दोनों का मूल स्थान है। विश्वदेव यज्ञ में पधारने की कृपा करें। वे यजमानों के संरक्षक व यजमानों के पालक हैं। वे हम सबके अनुरोध पर यज्ञशाला में सोमरस का पान करने के लिए पधारने की कृपा करें। सोमरस को विश्वदेव की वृत्ति के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यहाँ आपका मूल स्थान है। आप सभी देवताओं के लिए यहाँ स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे विश्वदेव, आप हमारी प्रार्थनाएं सुनिए। आप पधारने की कृपा कीजिए। हम आपसे यहाँ कुश के आसन पर बैठने का अनुरोध करते हैं। आप उस आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। आपको सभी देवताओं के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यही आपका और देवताओं का मूल स्थान है। हे इंद्रदेव, हे मरुदेव, आप सोम की रक्षा कीजिए। जैसे आपने सरयाती के यज्ञ में सोमरस पीने की कृपा की, वैसे ही आप इस यज्ञ में पधारिए और सोमरस पीने की कृपा कीजिए। आप सूरवीर, सुखदाता, श्रेष्ठ यज्ञ वाले एवं अच्छे कवि हैं। आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आपको मरुदगण देव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही आपका मूल स्थान है। इंद्र, आप हम यजमानों की विनती पर मरुदगण होकर पधारिए। मरुदगण जल की वर्षा करने वाले एवं दिव्य है। आपको विश्वास पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आप नूतन और उग्र है।
आप साथ साथ रहते हैं। आपको इंद्रदेव व मरुदगण के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही इंद्रदेव और मरुदगण का मूल स्थान है। ओज पाने के लिए आपको कलश में ग्रहण किया गया है। हे इंद्रदेव, आप वत्रासुर नाशक सूरवीर विद्वान हैं। मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। आप शत्रुओं को दूर एवं उनका नाश कीजिए। आप हमें सब ओर से सुरक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए। आपको इंद्रदेव व मरुददेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। वही इंद्रदेव और मरुदगण का मूल स्थान है। हे मरुदगण, आप यजमानों के लिए जल, धन व अन्न बरसाते हैं। आप सोमरस पीकर आनंदित होइए। आप शत्रुओं के लिए युद्ध कीजिए। सोमरस लहरदार व मीठा है। आप छककर इसको पीजिए। आप तो सोमरस के राजा हैं। आपको इंद्रदेव व मरुदगण के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। वही इंद्रदेव व मरुदगण का मूल स्थान है। हे इंद्र, आप महान, व्यापक, सर्वज्ञ, मनोकामना पूरक है। आप अपने सहयोगी देवों के साथ यज्ञ में पधारने व हमारा द्रव्य व पराक्रम बढ़ाने की कृपा कीजिए। आप हमारे कर्म विशाल बनाने की कृपा कीजिए। आप कर्मों के पोषक हैं। आपको महान इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। वही आपका मूल स्थान है। हे इंद्रदेव, आप महान और जल वर्षक हैं। आप हम पर ओज बरसाइए। आप उपासक यजमानों की बढ़ोतरी करते हैं। आपको महान इंद्रदेव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही आपका मूल स्थान है। सूर्य सर्वज्ञ और दिव्य किरणें वहन करते हैं। वे अपनी किरणों की पताका फहराते हैं। वे प्राणी मात्र को दुनिया दिखाते हैं। उनके लिए स्वाहा। मित्रदेव, वरुण देव और अग्नि देवता के नेत्र है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष लोक में सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य जगत की आत्मा है। इन सब देवों के लिए स्वाहा। सूर्य मित्र देव के नेत्र हैं। वे करुणा देव के नेत्र हैं। वे अग्नि के नेत्र हैं। वे देवताओं के नेत्र हैं। वे स्वर्गलोक को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं। वे पृथ्वीलोक को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं। वे अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं। वे जगत की आत्मा हैं। उन सूर्य के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें अच्छे पद की ओर ले जाइए और धन प्रदान कीजिए। आप हमें अच्छा विद्वान बनाइए। आप हमसे बुराइयों को दूर कीजिए। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हम बार बार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए स्वाहा। आप हमें सुपथ पर ले चलिए। आप हमें धन दीजिए। हे अग्नि, हमारे दुश्मनों का भेद कीजिए व उनको हरा दीजिए। हमारे दुश्मनों की जमा पूंजी हमें दे दीजिए। शत्रुओं को पराजित करने वाले अग्नि के लिए स्वाहा। हम अपने रूप से आपके रूप की ओर गमन करना चाहते हैं। देवगण सर्वज्ञ हैं। वे देवगण सभी के लिए सुख बांटने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम सत्य के पथ के प्रतीक बने। जैसे चंद्रदेव अंतरिक्ष से देखते हैं, वैसे ही हम भी दूर दृष्टिवान हों। देवताओं की कृपा से हम आज ब्राह्मणों, पिता, पितामह, ऋषि व आर्षगण से युक्त हो। आप दक्षिणा अच्छी तरह धारण करें। देवगण हमारे त्राता है। श्रेष्ठ दानदाता याजकों को श्रेष्ठ फल प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमें वरुण देव को देने की कृपा कीजिए। हम अमृत पान करें। आप आयु दाता हैं। आपकी कृपा से हम दीर्घायु बने। आप हमें रुद्रदेव को देने की कृपा करें। आप हमें बृहस्पति देव को देने की कृपा कीजिए। आप हमें यम देव को देने की कृपा कीजिए। कौन देता है, किसको देता है? कामना से ही कोई किसी को देता है। कामना से ही दान दिया और लिया जाता है। कामनाएं कौन देता है, किसको देता है? कामना से ही कोई किसी को देता है। कामना से ही दान दिया और लिया जाता है। संसार में कामनाएं ही सब कुछ है। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 7वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।